बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और 2 चरणों के लिए चुनाव हो चुके हैं। उसकी मतगणना भी हो चुकी है, चुनाव परिणाम आ चुका है और तीसरे चरण के लिए भी वोट डाले जा चुके हैं। शायद उसके भी, जहां तक मेरी जानकारी है, चुनाव परिणाम आ चुका है। तो बाकी के जो 7 चरण है उसके लिए मतदान डाले जाएंगे। और हम लोग अपने चुनावी यात्रा के दौरान पहुंचे हैं खौना पंचायत। और मैं विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये जो हरलाखी विधानसभा, खजौली विधानसभा का इलाका है, इसमें लगातार आपको रिपोर्ट दिखाया था। और विकास से कोसों दूर है ये, चाहे वो पंचायत स्तर का विकास हो या विधानसभा स्तर का विकास हो। हालांकि कुछ हाईवेज बनते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं, लेकिन मैं विधानसभा में जब आया था तब भी निर्माण कार्य वहीं पे था। आज भी जब आया हूँ मैं तो निर्माण कार्य वहीं पे है। लगभग रात्रि के 10:30-11 का समय हो रहा है। दुर्गा पूजा का समय है, नवरात्रि का, और लोग भी जगे हुए हैं। और चूंकि चुनावी माहौल है तो गर्मा गर्मी भी है, गांव के इलाकों में भी, पंचायती इलाकों में भी। हम लोग इस वक्त कमलापट्टी गांव में हैं। कमलावर पट्टी गांव में है। ये खौना पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे देखिए कुछ बुजुर्ग जो हैं वो राजनीतिक मंथन कर रहे हैं, कुछ युवा साथी हैं तो हमें मिल गए चुनावी यात्रा के दौरान। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जो मुखिया है उन्होंने कितना विकास कार्य किया है और उनके कामकाज से यहाँ की जो जनता है वो कितनी खुश है। क्योंकि हम जब इस पंचायत में प्रवेश किए तो रोशनी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। बाकी का विकास कार्य कितना हुआ वो यहाँ की जनता ही बताएगी। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार ठाकुर। सुभाष जी, ये बताइए, आप इसी पंचायत के हैं? हाँ। क्या मुखिया जी का क्या नाम है? फुलगेन महतो। फुलगेन महतो। कितने साल से हैं वो मुखिया? लगभग 10 साल से। 10 साल से। विकास कार्य क्या है उन्होंने? एक मुखिया की जो जिम्मेदारी होती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिला हो, सबको नहीं मिल सकता, और ये बात एक है, लेकिन एक जो भी उनकी खास करके सामूहिक काम किया है उन्होंने, ये बताइए। थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत नहीं किया है। थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत नहीं किया। चलिए, एक बुजुर्ग है, ये बताइए, मुखिया जी के कामकाज से कितना खुश हैं आप? हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि मतलब जितना कोस उठाए हैं ना वो अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। अभी भी यहाँ भी मतलब अभी तक वायरिंग भी नहीं हुआ। नल जल का मतलब कोई के पास भी आना नल जल का भी कोई जो है तो सुविधा हम लोग का नहीं हुआ। जो जहीं का तहीं पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। लाइटें लगी है क्योंकि मैं आया हूँ तो अंधेरा था पूरा, इसलिए। हाँ, मतलब पूरा लाइट अभी तक भी, वायरिंग भी नहीं है तो लाइट कहाँ से आएगा? स्ट्रीट लाइट जैसे मैं बहुत सारे 50-55 पंचायत में घूमा हूँ, बहुत जगह पे स्ट्रीट लाइट जगमगाता नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं लगा है। पोल्स पे लाइट लगी है क्या? नहीं लगा है। नल जल योजना का काम हुआ होगा? नहीं हुआ है। रिश्वत लग सरकारी योजना में, जैसे कोई इंदिरा आवास के लिए, जिसको प्रधानमंत्री आवास हो गया है अब, या शौचालय बनवाने के लिए कोई मुखिया जी के पास जाता है या जनप्रतिनिधि के पास, जो भी आपके पंचायत समिति या जो भी होंगे, तो घूस वूस भी लगता है क्या? लगता है। कितना लगता है? जो जिसको मिला वो देता है थोड़ा बहुत। मुखिया जी के काम से कितना खुश हैं आप? बिल्कुल खुश नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। उनके काम से खुश नहीं है? नहीं। चलिए, कुछ और लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ चंदेश्वर मंडल। तो आप लोग इतनी रात को क्या यहाँ पे पूजा की वजह से इकट्ठे हैं क्या? नहीं, हमारे सुनकर मतलब अपना टोला का विमर्श कर रहे हैं कि हाँ। क्या करना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, मुखिया जी जो है आपके, महतो जी, उनके कामकाज से कितना खुश हैं आप? बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? दुखी है जो मतलब हम सब मजदूर आदमी है, नहीं कुछ न हमारा सुनगा कुछ खाने पीने का व्यवस्था, न मतलब राशन मिलता है आपको? सरकारी राशन राशन मिलता है, बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। हाँ। तो मुखिया जी क्षेत्र में आते हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं आते, कभी नहीं। मुखिया जी क्षेत्र में नहीं आते हैं कि पिछली बार कब आए थे वो क्षेत्र में? इलेक्शन का टाइम था तब आया था। मतलब 5 वर्ष पहले आए थे। हाँ। और जब अभी इलेक्शन में आते हैं? नहीं, कभी नहीं अभी आए। तक नहीं आए हैं। मुखिया जी आप लोग के बीच आते हैं, रहते हैं समाज नहीं, में? अभी कभी आते ही नहीं है। नहीं आते हैं। नहीं, लास्ट बार कब देखा था आपने मुखिया जी को? अभी हो गया 4 साल। 4 साल हो गया। 4 साल पूर्व में देखा था आपने। हाँ। चलिए, मुखिया जी आते नहीं, उनके प्रतिनिधि तो कोई होंगे जो आपके कामकाज को देखते होंगे। अभी कोई भी नहीं है यहाँ का प्रतिनिधि। तो जो कामकाज है मुखिया जी का वो कैसा है? 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से कितना नंबर देंगे? हम 9 नंबर देंगे। नहीं, 9 नंबर तो बहुत अच्छा नंबर हो गया। तो फिर 1 नंबर देंगे, 1 नंबर। मतलब 9 नंबर माइनस करेंगे आप? नहीं, एक मिनट, आराम से। आ रहे हैं, आप लोग के पास भी आ रहे हैं। मुखिया जी जो हैं आपके,
कौन है मुखिया जी, पता है आपको? हाँ, फुलगन महतो। फुलगेन महतो। जी 10 साल से हैं शायद, जी जी। आप ही लोग बता रहे हैं मुझे। उनके कामकाज से कितना खुश हैं? 5 साल से है, मतलब इससे पूर्व अथी हरिनारायण सहनी था। अच्छा, 5 साल से हैं। 5 साल से है। मतलब 5 साल बीच में रहे हैं, फिर हाँ, फिर दूसरा आ गया, हो फिर गया, हाँ। ये है। हाँ। तो पिछली बार जो आप लोगों ने ही जिताया होगा, जनता ने जी वोट जी, दिया हम होगा। लोग तो सॉलिड वोट दिए हुए थे। तो इस बार ये सब बोल रहे हैं कि नाराज हैं। काम ही नहीं किया है। मान लिया 10 साल से हम लोग अपना प्राइवेट पे पैसा लगा के लाइट वायरिंग करवा के जला रहे हैं, अथी खंभा मान लिया बांस बल्ले के सहारे से। और इस बार जो है आज क्या कहते हैं 10 रोज हुआ है जो एक फेज हम लोग को वायरिंग किया है, लाइट का स्थिति तो देखे रहे आप हैं। लोग ये बताइए, आप युवा हैं जी जी। और इसलिए मैं आपसे थोड़ा इधर आइए, आप विकास नजदीक आइए। मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आप युवा हैं, जी जी। मुखिया जी के पास आप लोग गए अपनी शिकायत लेकर ये के? गए थे हम, जो वहाँ मुखिया जी के मेन चौक पे बोले थे कि भाई हमको मतलब राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो मुखिया जी डायरेक्ट कहा कि हम हमारे बस की कोई बातें नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट बोले कि हमारे बस की कोई बात नहीं है, जो सब चीज़ ऑनलाइन करवाना पड़ता है। हम कहे ठीक है, तो हम लोग वहाँ से फिर छोड़ दिए। तो मान लीजिए जब उसके बस के बात नहीं, तो हम लोग अब अभी चुनाव का दौर है, तो हम काहे वोट देंगे उसको। तो मुखिया जी जो हैं, मान के चलिए आप लोग जाते हैं, मुखिया जी आप लोग के बीच आते हैं क्या, कोई सुख में दुख में, शादी नहीं, में, कभी विवाह नहीं में? आते हैं। वैसे ही कभी काल वैसे रोड मिलते हैं, मुलाकात हो गए जाए। हाँ, कहीं? टकरा गया तो क्षेत्र में नहीं हाँ, हाई हेलो हो गया, उससे और कुछ ये नहीं है। जो लाइट लगा है, कितने पोलों पे लाइट लगा होगा? कभी कहीं मान लिया हर पंचायत, सर एक बात बताइए, हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट दिया हुआ था हर पोल पे। बहुत सारे अभी पंचायत हाँ, में बहुत सारे पंचायत में, हमारे इस पंचायत में कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है। एक दलान जो है इधर आ हमारे, जाइए आप, यहाँ के एक दलान जो है सरकारी दलान भी है हमारे पंचायत में, उनको बोले कि कम से कम बहुत कीचड़ रहता है वहाँ, उसको बोले कि थोड़ा 2 टेलारी 1 टेलारी ईंटेवा गिरा देने के, तो वो कह रहा है कि हमारे बस की बात नहीं है। तो मान लीजिए वो कुछ करवे नहीं करेगा, तो हम मतलब आप काहे जो भी उसको काम रखेंगे? बोलते हैं उनके बस की बात वो बोलते जी हाँ, नहीं वो कह रहा है कि हमारे बस की बात नहीं। इसमें एक दरवाजा लगाना था, खिड़की लगवाना था, कह रहा है कि हमारे बस की कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए अच्छा, मैं आप इधर आइए, आप बोल रहे थे इधर आइए, इस तरफ बैठिए यहाँ पे। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि जो रोड वोड जो है पंचायत में कैसा बना है, मतलब आपके गांव में या पंचायत में आप घूमते होंगे? रोड तो ऐसा बना है बहुत, ये भी अगले वो जीते तो इससे पहले से पास हो गया था, इसके बाद जो ही ढलवाए जीते तो थोड़ा बहुत रोड बना है, हाँ, बाकी का कामकाज नहीं हुआ है। जी। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए अब। बोल रहे हैं कि हम सब खुद अपना पैसा से वायरिंग लगवाए हैं। अभी तक खोज पुछार नहीं किया है मुखिया जी की बोलो वायरिंग की गया है कि नहीं गया है। तो आप लोग बोले नहीं मुखिया जी से कि स्ट्रीट लाइट लगवाइए? सब बराबर अंधेरा है उसको गली? सूचना मिल रहा है, तब पर भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। क्या बोलते हैं वो? तो वो सब जो हमारे सब गार्जियन सब जाता है, उसे भेंट, वो हमारा गार्जियन सब जाता है मुलाकात करने के लिए, उसको बात को टार देता है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार ठाकुर। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि अंधेरे में आप लोग रह रहे हैं इस वक्त, बिजली है लेकिन बिजली स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, पोल पे लाइट नहीं है। लगी है। तो मुखिया जी को बताते नहीं है क्या आप लोग? मुखिया जी को बताते हैं, यहाँ से हम सीताराम माननीय विधायक जी हैं, सीताराम के भी पास गए थे। नहीं, वो तो पूर्व में हो गया, पूर्व विधायक हो गया अब। अभी तो फिलहाल के अरुण लिए शंकर प्रसाद है जी, तो हम सीताराम के पास भी गए थे, हम 2 4 5 लड़के गए थे, वहाँ भी कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। ये विधायक जी का चुनाव नहीं है और स्ट्रीट लाइट हर पंचायत में मुखिया ने लगवाया है। मैं मुखिया जी के सवाल पे पूछ रहा हूँ इस वक्त, चाहे अरुण शंकर प्रसाद जी हो या सीताराम यादव जी हो, ये उनका मसला नहीं है इस वक्त, मसला मुखिया जी का है। मुखिया जी की जिम्मेदारी होती है स्ट्रीट लाइट लगाना, नल जल योजना, ये तमाम चीज़ें जो हैं। और विशेष तौर पे बिहार सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि स्ट्रीट लाइट लगवाया जाए, नल जल योजना को सुचारू रूप से चलाया जाए। उस पर काम हुआ है। मुखिया जी के काम से आप खुश हैं? मोटा मोटी मुखिया जी के काम से हम 1% खुश नहीं हैं। क्यों नहीं खुश हैं? इसलिए कि ये जो हमारे रोड जो गली का जो अब देख रहे हैं, जिस पे आप खड़े हैं, वो भी हमारे माननीय मदन चंद्र झा जी के तरफ से आया था। एक दलान जो बना है वो भी मदन चंद्र झा जी के तरफ से आया था। आइए, हमारे मुखिया जिसको हम माननीय मानते हैं, जो कुछ काम करेंगे, जब वो काम ही नहीं करेंगे तो उसको हम वोट काहे देंगे? क्या नाम हुआ आपका? मन्नू पांडे। मनु पांडे जी, ये बताइए कि मुखिया जी के काम से कितना खुश हैं आप? 10 में से कितना नंबर दीजिए? कुछ भी नहीं, 0/0। मुखिया जी की 3 कमियां बताइए।
3 नहीं, मेरे जीरो ख्याल से नंबर दे रहे हैं आप, तो 3 कमियां बताइए। मेरे ख्याल से उसमें कमियां ही कमियां हैं, क्योंकि हम लोग मुखिया क्यों चुनते हैं? मुखिया इसलिए चुना जाता है कि जनता का जो दुख दर्द होगा, जो भी समस्याएं होगी, वो मुखिया जी उसको निदान सोचेगा या उस पर कुछ करेगा। लेकिन ये चीज़ जब हम लोगों का निवारण किसी भी कष्ट का, दुख का या काम का अगर नहीं उनसे हो पाता है, तो फिर वो मुखिया कहेगा। जैसे क्या निवारण आप गए होंगे ना, मतलब जी, काम काज को लेकर के आपके मोहल्ले के टोले के लोग गए होंगे, तो बताइए कि वो कौन कौन से काम नहीं कर पाए। देखिए, मेरे इस पूरे टोला में कहीं नल जल का कोई हिसाब किताब नहीं है। टंकी लगा है क्या? टंकी क्या, कुछ हुआ ही नहीं है नल जल के नाम पे, कुछ नहीं। हम लोग इस अंधेरे में रहते हैं। कितना बार बोले कि वायरिंग, चलिए पद पे तो नहीं खड़े हैं ना? नहीं। ठीक है, बोलते रहिए। तो इसमें आप वायरिंग करवा दीजिए। अरे जो पैसा लगेगा हम टोला वाला इकट्ठा करके हम लोग दे दें, लेकिन आगे तो आइए कम से कम। क्या ये बोलते हैं कौन मुखिया जी? कुछ सुनता ही नहीं है। मतलब वो तो बिजनेस करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं, तो उनका अपने धंधा से फुर्सत नहीं है, तो क्या काम करेंगे और क्या मुखिया जी अपने बिजनेस कर रहे हैं। चलिए, 2 युवा साथी और हैं। आप लोग बोलिएगा ना? हाँ, कोई बात नहीं, भैया से पूछ लेते हैं। ये बताइए, मुखिया जी जो हैं आपके, विकास किया है उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। कमियां बताइए मुखिया जी के 5 साल के कार्यकाल में। बहुत सारी कमियां कुछ हैं। काम लेके गए होंगे जो नहीं हुआ हो। जात पात पे राजनीति करते हैं, सबसे बड़ी कमियां उनमें ये है। अच्छा, वो जातीय राजनीति करते हैं। जातीय राजनीति करते हैं, जातीय राजनीति का समीकरण करते हैं, तैयार करते हैं। वो कहते हैं वोट कैडर है हमारा, मुसलमान और पासवान को वो कहते हैं हम पैसों पे खरीद लेते हैं। बहुत सारी ऐसी मसलाएं, बहुत सारी ऐसी ये मुद्दा कौन बोलते हैं? मुखिया जी। मुखिया जी बोलते हैं, पूर्व और वर्तमान दोनों। तो भाई, जातीय समीकरण तो फिर चुनाव में इस बार भी चलेगा, तो कैसे आप लोग मुखिया जी के को चुनौती लोगों को दीजिए? जागरूक कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को उनके हक और हुकूक की बात बता रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं, हमारे साथ मिल रहे हैं, बहुत बड़े तबके में जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ। ठीक है। मुखिया जी के काम से आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं खुश हैं? क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके मुखिया जी हैं, आप लोग जिताए थे, जी, जिताए थे। क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि जैसे कि पंचायत भवन पे न कर्मचारी बैठता है, न पंचायत सेवक कभी बैठता है, न कभी आम चलिए, सभा आपने होता पंचायत भवन का जिक्र किया, जी। तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। हालांकि शिक्षा व्यवस्था राज्य और केंद्र के हाथ में होता है, बिहार में राज्य के हाथ में है, जी। लेकिन मुखिया की भी एक स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी होती है कि उस शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, जी। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। स्वास्थ्य उपकेंद्र होगा। स्वास्थ्य उपकेंद्र कैसा है? शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपकी? सर, स्वास्थ्य उपकेंद्र में भूसा रखा गया है अच्छा। पिछले 20 सालों से। और यहाँ पे जो मुखिया चुनाव होता है, पति और पत्नी की चुनाव होता है। कभी पत्नी जीत के जाती है तो कभी पति जीत के जाता है। तो आप जब भूसा रखा हुआ है स्वास्थ्य उपकेंद्र में, जी। उसको आप लोगों ने आवाज उठाया, मुखिया जी से कहा कि? मुखिया जी के कहने पे रखा हुआ है। अच्छा। हम उसे मार करने जाएंगे? बताइए। नहीं, मार तो बिल्कुल नहीं कीजिए। जी। तो देखिए, ये खोना पंचायत है और हम लोग का रैंडमली सर्वे था। लोग मिले, दुर्गा पूजा का टाइम है, हम लोग गुजर रहे थे, लोग मिल गए, हमने पूछ डाला तो लोगों का जवाब आपने सुना कि स्वास्थ्य केंद्र में जो है वो भूसा रखा जा रहा है। स्ट्रीट लाइट इस पंचायत में, जहाँ तक मैं घुमा हूँ, मैं पूरा पंचायत नहीं घुमा हूँ, कहीं नहीं है, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं। हालांकि मैं जिस इलाके में अभी सर्वे कर रहा हूँ, उसके अगल बगल में दुर्गा पूजा हो रहा है, तो वहाँ से जो ट्यूबलाइट्स हैं वो जगमगा जरूर रहे हैं। बिजली की व्यवस्था सरकारी जो है राज्य सरकार की तरफ से है, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है। जिस पंचायत में हम लोग गए इससे पहले, जहाँ की सबसे ख़राब रिपोर्ट था, वहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट की कम से कम व्यवस्था थी। और समझ सकते हैं आप, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पंचायत की वर्तमान में स्थिति क्या है। जैसा कि एक युवा साथी ने कहा कि जातीय समीकरण पर राजनीति होती है, और जहाँ जातीय समीकरण पर राजनीति होगी तो वहाँ विकास का क्या स्थिति होगा, क्या हाल होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।